नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को भगवान विष्णु से एकादशी माता प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन उत्तरपर्णा एकादशी व्रत किया जाता है। इसे प्रकाष्ठ और बैतरणी एकादशी भी कहा जाता। पद्म पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस एकादशी की उत्पत्ति और इसके महत्व के बारे में बताया था। व्रतों में एकादशी को प्रधान और सब सिद्धियों को देने वाला माना गया है। कहा जाता है कि उत्तरपर्णा एकादशी का व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। इस व्रत में व्रती को पूरे बुरे कर्म करने वाले पापी दुष्ट लोगों की संगत से बचना चाहिए। एकादशी व्रत में अन्न का सेवन करने से पुण्य का नाश होता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार इस व्रत का फल हजारों यज्ञों से भी अधिक हो जाता है। जो भक्तजन हर महीने में आने वाली एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं, वे लोग उत्तरपर्णा एकादशी से ही व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। अब सुनते हैं उत्तरपर्णा एकादशी की व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी का विस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा कर मुझे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इस विधि में क्या है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया यह संविधान पूर्वक हमें बताएं। भगवान कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्तरपर्णा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंख उद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके 12 बार पुण्य मिलता है। व्रत के करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, दीमक, मिथ्या भाषी तथा किसी भी प्रकार के पाप की बातें नहीं करनी चाहिए। इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों में उत्तम कैसे हुई? भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नामक एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उसे प्रचंड दैत्य ने इंद्र आदि वायु, अग्नि और सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कह सुनाया। भोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक पे फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुख को नाश करने वाले भगवान विष्णु के शरण में आप लोग चले जाइए। वही आपकी समस्या का निदान करेंगे। वे तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी की ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं द्वारा स्तुति करने के योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग को भ्रष्ट कर दिया और हम सब देवता इधर उधर भाग रहे हैं। आप उन दैत्यों को हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया? उसका क्या नाम है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वो सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महाकर्मी और अलौकिक विख्यात मूर नामक एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नामक नगरी है। उसी ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना आसन जमा कर बैठा है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा आदि सबका स्थान अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता, स्वयं मेघ बनकर बैठा है और सबसे अजय हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान विष्णु सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र चलाने लगे। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों के सीधे बाण से मार डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वो उसके लिए पुष्प सिद्ध हो जाते। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा।
दोनों के बीच मल्ल युद्ध हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मोर नहीं मारा। थक कर हार कर भगवान बद्री का आश्रम चले गए। वे हेमावती नामक सुंदर गुफा थी, उसमें वह विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मोर भी पीछे पीछे वहां पहुंचा और भगवान को सोया देकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांति में रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मोर को ललकारा और उससे युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ, अंत आपका उत्तपर्णा एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होते हैं। जो इस संसार में उत्तपर्णा एकादशी का व्रत करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा कहकर विष्णु भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। प्रेम से बोले, विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। अब सुने, क्यों नहीं खाते हैं एकादशी के दिन चावल। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले की योनि में जन्म लेता है, किंतु द्वादशी को चावल खाने से ये योनि की मुक्ति मिल जाती है। कथा के अनुसार माता सती को क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने अपना शरीर त्याग दिया था और उनका अंश पृथ्वी पर गिरा। चावल और जौ के रूप में महर्षि मेधा उत्पन्न हुए, इसलिए चावल और जौ को जीव माना जाता है। जिस दिन महर्षि मेधा का अंश पृथ्वी पर समाया उस दिन एकादशी तिथि थी। अंत इनको जीव के रूप में मानते हुए एकादशी को भोजन के रूप में ग्रहण करने से परहेज किया जाता है, ताकि सात्विक रूप से विष्णु प्रिय एकादशी का व्रत संपन्न हो सके। और चावल में जल की तत्व अधिक होती है। जल पर चंद्रमा का प्रभाव अधिक पड़ता है। चावल खाने से शरीर में जल की मात्रा बढ़ती है, इससे मन विचलित और चंचल होता है। मन को चंचल होने के व्रत के नियमों का पालन करने में बाधा आती है। एकादशी व्रत में मन का पवित्र होना और सात्विक भाव का पालन अति आवश्यक होता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल से बनी चीजें और चावल खाना वर्जित माना गया है।